आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हमास के ऐलान से उड़े अमेरिका इजराइल के होश। राइवल ग्रुप फत्ताह के साथ मिलकर काम करने का किया ऐलान। वक्फ पर जमीयत उलेमा का बड़ा बयान। सरकार की नीयत ठीक नहीं, मोहतात रहने की है जरूरत। असम के वजीर आला ने दिया मदरसों पर मुतनाज़ा बयान। कहा मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लिया है। नीतीश राणे पर जमकर भड़के अबू आसिम आजमी। कहा उनका काम है मुसलमानों के खिलाफ बोलना। बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में गिरिराज सिंह का मुतनाज़ा बयान। कहा बुर्का पहनने वाली खातून को शक होने पर चेहरा दिखाना होगा। फिल्म हक की रिलीज का रास्ता साफ। शाहबानो की बेटी की दरख्वास्त अदालत ने की खारिज। कांग्रेस है तो मुसलमान है वाले बयान पर बवाल। तेलंगाना के वजीर आला की हो रही फजीहत। उज्जैन में 2028 की तैयारी के लिए चला बुलडोजर। मिसमार कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकान। हमदानी की जीत के बाद बीजेपी मुंबई के चीफ का बयान। कहा किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का बीजेपी मनाएगी जश्न। 7 नवंबर से मुल्क भर में वंदे मातरम का होगा जश्न। मीरवाइज उमर फारूक का बड़ा बयान। बोले वंदे मातरम इस्लाम की रूह के खिलाफ। बिहार इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में वोटिंग हुई खत्म। जौरान ममदानी की जीत पर भड़के ट्रंप। नए मेयर के नाम का उड़ाया मजाक। और इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ। गजा की हुकूमत और देखरेख को लेकर हमास ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा कि वो अपने सबसे ज्यादा मुखालिफ ग्रुप फत्ताह के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। आपको बता दें, हमास लीडर मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा न्यूज को बताया कि वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ उनका सिर्फ इस बात पर समझौता हुआ है कि गजा की देखरेख के लिए एक टेम्परेरी कमेटी बनाई जाएगी। हमास ने कहा कि गजा में विदेशी फोर्स की तैनाती पर फिलिस्तीनी आवाम से लेकर हमास तक को सख्त एतराज है और ऐसे में हमास ने यह फैसला किया है कि गजा में विदेशी हुक्मरान नहीं पनपने देंगे। इसके साथ ही हमास लीडर ने यह भी वाज़ेह किया कि हमास हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि अगर हथियार सौंपे गए तो गजा में ISIS और अल कायदा जैसे ग्रुप कब्जा कर लेंगे जिन्हें अमेरिका सपोर्ट करता है। गजा की हुकूमत को लेकर हमास ने ट्रंप नेतन्याहू के साथ बड़ा खेला कर दिया है। सीज फायर के नाफिज होने के बाद से ये बहस गर्म है कि गजा पर कौन हुकूमत करेगा, गजा की देखरेख का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। अमेरिका और इजराइल लगातार इस शर्त पर अड़े हुए हैं कि हमास हथियार सौंप कर गजा का जिम्मा बाहरी देशों की फौजों के हाथों में दे, मगर हमास साफ वाज़ेह कर चुका है कि गजा में विदेशी फौजों की तैनाती को कबूल नहीं किया जाएगा। अब हमास ने इसी सिमत में एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है जो नेतन्याहू की गजा को लेकर किसी भी तरह की साजिश पर पानी फेर सकता है। हमास अपने सबसे ज्यादा विरोधी ग्रुप फत्ता के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। गजा को बेहतर देखरेख देने के लिए हमास ने फत्ता ग्रुप को सपोर्ट दिया है। ये पहली बार हो रहा है जब हमास और फत्ता पार्टी किसी मुद्दे पर सहमत दिख रहे हैं। द क्रेडल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि हमास ग्रुप ने रमल्ला की जानिब से गजा के इंतजाम और देख रेख के लिए एक टेम्परेरी कमेटी तश्कील देने के हवाले से फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ सहमति जताई है। हमास लीडर मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कमेटी की जिम्मेदारियों में गजा की सरहदी चौकियों की निगरानी और अमन और सलामती की फोर्सेज पर नजर रखना शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इस कमेटी की लीडरशिप फिलिस्तीनी अथॉरिटी के एक वजीर करेंगे। उन्होंने कहा इस मसले पर अभी भी तफसीली बातचीत की जरूरत है। जब हमास लीडर से हमास के सरेंडर करने के बारे में पूछा गया तो इसके जवाब में मूसा अबू मरजूक ने कहा हमास वो ताकत है जो गजा की जमीन का असल मुहाफिज है। अगर इसे बेअसर कर दिया गया तो दूसरे ग्रुप और दूसरे हथियार सामने आ जाएंगे, जिस तरह इराक में हुआ था। जब इराकी फौज को खत्म कर दिया गया था तो वहाँ फसाद फैला और फिर वहाँ अल कायदा और ISIS जैसे ग्रुप्स उभर के आए। उन्होंने आगे कहा गजा में कोई भी नई फोर्स फिलिस्तीनी ही होनी चाहिए और फिलिस्तीनियों की आपसी रजामंदी से बनाई जानी चाहिए ताकि न किसी को एतराज हो और न अंदरूनी टकराव पैदा हो। अब हमास के इस ताज़ा ऐलान से तस्वीर साफ हो गई है कि इजराइल अमेरिका के मंसूबों पर बुरी तरह पानी फिरने वाला है। जमीयत उलेमा हिंद सहारनपुर की एक अहम बैठक हुई। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी और उसके रजिस्ट्रेशन पर बातें रखी गई। संगठन ने कहा कि उन्हें हुकूमत की वक्फ को लेकर मंशा सही नहीं लग रही। इस प्रोग्राम में अलग अलग फील्ड से बड़ी तादाद में उलेमा ने शिरकत की। प्रोग्राम का इब्तदाई खाका पेश करते हुए मौलाना कासमी ने देवबंद प्रोजेक्ट के तहत चल रही सरगर्मियों पर रोशनी डाली और कहा कि 4 शोबे मजहबी तालीम, जमीयत, यूथ क्लब और जन विकास सेवा और सहायता क्लब जमीयत के ऐसे मंच हैं जिनके जरिए से मजहबी तालीम, समाजी खिदमत, समाज सेवा और नौजवानों की तरबियत और तालीम को मजबूत किया जाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्ग की अमानत है जो मुल्क के मजहबी और तालीमी वजूद के लिए वक्फ की गई थी। आज जब हुकूमत वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ साजिशें रच रही है तो ये ज़रूरी है कि हम सभी एक जगह पर एकजुट हों और अपनी अमानतों की हिफाजत करें। जमीयत उलेमा ज़िला सहारनपुर के ज़रिए जामिया ज़ैनब गर्ल्स यूनिवर्सिटी कासिमपुरा देवबंद में वक्फ बिल, वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक ख़ास सेशन मुनक्किद किया गया।
इस प्रोग्राम में अलग अलग फील्ड से बड़ी तादाद में उलेमा ने शिरकत की। आज जमीयत उलेमा हिंद के मजहबी तालीम बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूर ने कहा कि वक्फ की ज़मीनें हमारे अजीम बुजुर्गों की कुर्बानियों की यादगार हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो ये बेशकीमती जायदादें खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अक्लमंदी के साथ उम्मीद पोर्टल पर अपने सभी वक्फ रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द पूरा करें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मदारिस पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुल्ला बनाने का ठेका उन्होंने नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिसरों को मदरसे बंद करने का हुक्म दिया है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मदरसों पर ताले डालने की बात कर रहे हैं। इस बयान की काफ़ी मजम्मत हो रही है। असम के सीएम एक वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने मुल्ला बनाने का ठेका नहीं लिया है, इन मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, फिर चाहे हंगामा हो। अहम बात तो यह है कि एक तरफ वजीर आजम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके वजीर आला स्टेज से इस तरह की बयानबाजी करते हैं। एक तरफ जहां वजीर आजम का विजन मदरसा मॉडर्नाइजेशन है, वहीं दूसरी तरफ उनके वजीर आला मदरसों पर ताला डालना चाहते हैं। असम के वजीर आला कहते हैं कि एक बार एक ऑफिसर मेरे पास फाइल लेकर और बोले कि साहब मदरसा टीचर को तनख्वाह देना है, आपके साइन चाहिए। मैंने बोला दोबारा बोलो ये क्या है। उन्होंने कहा कि मदरसा टीचर को तनख्वाह देना है। असम वजीर आला ने आगे कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि ये मदरसे होते क्या हैं, तो वो बोले मदरसे से मुल्ला बनते हैं। बोले मुल्ला बनते हैं? तब मैंने ऑफिसर को बोला क्या हमने मुल्ला बनाने का ठेका लिया हुआ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं साहब, ये तो 1937 से चल रहा है, हमें मदरसे को वेतन देना होता है। असम के सीएम आगे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि बहुत हल्ला होगा। तो मैंने कहा कि हल्ला होगा तो मज़ा आएगा, आज से तमाम मदरसे बंद कर दो। असम के सीएम के इस बयान की सोशल मीडिया पर मजम्मत हो रही है, वहीं कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले वजीर नीतीश राणे पर सपा नेता अबू आसिम आजमी जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जहां उनका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना रह गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जहां उनका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना रह गया है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि नीतीश राणे मस्जिदों, बुरके, अजान और मुस्लिम खवातीन पर भड़काऊ तबसरे करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि नीतीश राणे हर बार मुसलमानों के मजहब और रीति रिवाजों पर मुतनाज़ा बयान देते हैं। उन्होंने कहा वो बुरका, मसाजिदें, लाउडस्पीकर और अजान पर तनकीद करते हैं, यहाँ तक कि खवातीन को लिपस्टिक छोड़कर तलवार उठाने की सलाह देते हैं। ऐसे बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। उन्हें ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जो सिर्फ मुसलमानों पर बात करने का है। यह इंसान बहुत घटिया इंसान है और हमेशा उल्टी बातें करता है। आजमी ने कहा कि ऐसी सोच रखने वाला शख्स को वजीर बने रहने का कोई हक नहीं। आजमी ने हुकूमत और पुलिस को याद दिलाते हुए IANS को दिए गए बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई हेट स्पीच करेगा तो सरकारें फौरन कार्रवाई करें। अदालत ने पूछा था कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो ऐसे मामलों पर केस नहीं करती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर दिन इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने मांग की कि हुकूमत और पुलिस सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के तहत सख्त कदम उठाए ताकि ऐसे वाक़ये दोहराए न जाएं। बिहार में आज पहले मरहले के इंतखाबात हुए और इस मौके पर बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने एक बड़ा और मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी बुर्का पहनी हुई खातून पर मतदान अफसर को शक होता है तो वो उसे बुर्का उठाकर चेहरा दिखाना होगा। बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले की आज वोटिंग हुई। इसी दौरान मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनने वाली खवातीन की पहचान की तस्दीक को लेकर बयान दिया, जो सोशल मीडिया और सियासी हलकों में खूब सुर्खियों में है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर वोटिंग अफसर को किसी औरत की पहचान पर शक हो जाए तो बुर्का पहनने वाली औरत को अपना चेहरा दिखाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत एक मजहबी एतमाद से आज़ाद मुल्क है, जहां इलेक्शन कमीशन के उसूल सब पर बराबर लागू होते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा यह हिंदुस्तान है, यहाँ इलेक्शन कमीशन के कायदे लागू होते हैं। जब कोई बुर्का पहनी खातून आधार कार्ड बनवाने जाती है तो चेहरा दिखाती है, जब एयरपोर्ट पर जाती है तो चेहरा दिखाती है, जब रिजर्वेशन कराती है या हुकूमती फ़ायदे लेने जाती है तब भी चेहरा दिखाती है। क्या ये पाकिस्तान या बांग्लादेश है? ये एक मजहबी आज़ाद मुल्क है। अगर किसी को शक है तो हम उनसे चेहरा दिखाने को कहेंगे। उन्होंने आगे कहा लालू यादव जिस तरह मुजरिमों पर एतमाद कर रहे हैं और मुस्लिम वोटों पर भरोसा कर रहे हैं वो गलत है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन लालू यादव ने क्या किया? वो तो हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ा रहे हैं, जो बेहद अफसोसनाक है। भारत का मशहूर शाहबानो मामला फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस पर मबनी फिल्म हक रिलीज हो गई और शाहबानो की बेटी ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अदालत ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
भारत का मशहूर शाबानो मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इसी मामले पर मबनी एक फिल्म हक इस जुमे को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। ताहम रिलीज से पहले ही ये फिल्म तनाज़ों में घिर चुकी है। इस फिल्म के खिलाफ शाबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने जुमेरात को फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि फिल्म हक के रिलीज को रोकने के लिए शाबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया था। मंगल को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आज भी सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने शाबानो केस पर बनी फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शाबानो बेगम की बेटी की ओर से पेश दरख्वास्त को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि शाबानो खानदान के वकील तौसीफ वारसी ने बताया है कि फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने से जुड़ी दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान फरीकैन की दलीलों को सुना गया। बाद में अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख के लिए जुमेरात का दिन तय किया था। आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के उस बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। उनके इस बयान की काफ़ी मजम्मत हो रही है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी का यह बयान काफ़ी तौहीन आमेज और तकसीमकारी है। वजीर आला को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। SIO की तेलंगाना यूनिट ने जारी एक बयान में कहा कि किसी भी बिरादरी की ताकत और पहचान उसके अपने उसूलों और ईमानदारी पर मुनहसर करती है, ना कि किसी सियासी पार्टी की हिमायत या सरपरस्ती पर। तंजीम ने कहा ऐसा बयान न सिर्फ सियासी तौर से गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी की इज्जत नफ्स और वक़ार पर सीधा हमला है। SIO ने आगे कहा कि ये तनकीद एक ज़मींदारी सोच और वोट बैंक की जहनीत को दिखाता है। तंजीम के मुताबिक जब कोई वज़ीर आला किसी पूरी बिरादरी की पहचान पर हक जताने की कोशिश करता है तो ये जमहूरी और इखलाकी इक़्तिदार के ज़वाल की अक्कासी करता है। SIO ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अपने अल्फाजों को फ़ौरन वापस लें और अवामी तौर पर माफ़ी मांगें। वहीं भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर KTR ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसी शख्स या सियासी जमात को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई मजहब या बिरादरी का वजूद उनकी वजह से है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के इर्द गिर्द बने 12 मुश्तबा गैर कानूनी मकानों और दुकानों को बुध के रोज बुलडोजर से मुनहद्दिम कर दिया गया। ये तमाम इमारतें और दुकानें मुस्लिम बिरादरी के अफराद की बताई जा रही हैं। इंतजामिया का कहना है कि इन जायदादों की लीज डीड अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए कानूनी तौर से इन्हें खाली कराया गया है। उज्जैन जिले के महाकाल मंदिर के आसपास वाक़ मुस्लिम अक़लियत वाले बेगम बाग इलाके में एक बार फिर हुकूमत ने बुलडोजर चलवा दिया। इस कार्रवाई में 12 गैर कानूनी इमारतों को ढहा दिया गया। इंतजामिया का दावा है कि इस कार्रवाई से पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों से स्टे ऑर्डर हट चुके थे। ऑपरेशन के दौरान CEO संदीप सोनी, 100 पुलिस अफसर और जवान, 100 नगर निगम अमला और इंतजामिया के अफसर मौके पर मौजूद थे। मुमकिन विरोध को देखते हुए पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इस कार्रवाई के लिए 1 दर्जन पोकलेन मशीनें और बुलडोजर लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि बेगम बाग की यह जमीन उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। UDA के CEO संदीप सोनी के मुताबिक 1985 में महाकाल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इन प्लॉटों का मकसद सिर्फ रिहाइश था, लेकिन यहाँ कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू कर दी गईं। 2 साल पहले 28 प्लॉटों की लीज रद्द कर दी गई थी, जिनमें 65 तामीराती मकाम शामिल थे। इससे पहले 3 मरहलों में 26 प्लॉट खाली कराए जा चुके थे। अब 12 ढांचे गिराए गए हैं और कब्जा हटाया गया है। इंतजामिया का कहना है कि ये कार्रवाई महज कानून की बुनियाद पर की जा रही है, किसी मजहबी तबके को निशाना नहीं बनाया जा रहा। हम उन तमाम इमारतों की निशानदेही कर रहे हैं जहां ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। ज़ोहरान ममदानी की जीत का असर दुनिया के दूसरे छोर पर वाक़े मुंबई में भी पड़ रहा है, जहां जल्द ही शहरी इलेक्शन होने वाले हैं, यानी BMC चुनाव होने वाले हैं। मुंबई BJP चीफ अमित साटम ने इस बार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। आपको बता दें, साटम मुंबई के अंधेरी वेस्ट से MLA हैं। 34 साला ज़ोहरान ममदानी की जीत का असर दुनिया के दूसरे छोर पर वाक़े मुंबई में भी पड़ा है, जहां जल्द ही शहरी इंतखाबात होने वाले हैं। मुंबई भाजपा चीफ अमित साटम ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अंधेरी वेस्ट से MLA साटम ने कहा कि हम किसी भी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इसे वोट जिहाद बताते हुए साटम ने कहा कि मुंबई में भी वैसी ही रियासत लाने की कोशिश की जा रही है
जैसी न्यूयॉर्क शहर में देखी गई थी। इस सवाल पर कि उनका मकसद क्या है, भाजपा लीडर ने कहा कि कुछ लोग सियासी ताकत बनाए रखने के लिए खुशामद का रास्ता अपना रहे हैं। मुंबई को ऐसी ताकतों से बचाना जरूरी है जिन्होंने पहले भी समाज को बांटने की कोशिशें की हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो मजहबी हम आहंगी में यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क दुश्मन रुख अपनाकर समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। मुंबई में भारत के सबसे अमीर बीएमसी के चुनाव में मकामी बनाम बाहरी की यही कहानी उभर कर सामने आ रही है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि 7 नवंबर को पूरे मुल्क में वंदे मातरम गाया जाएगा। इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद एक ऐसे ही प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद है। ये तकरीब कौमी अहमियत के 150 मकामात पर मुनक्किद की जाएगी, जिनमें करगिल वॉर मेमोरियल, अंडमान और निकोबार की सेल्यूलर जेल, ओडिशा का स्वराज आश्रम, आगरा का शहीद स्मारक पार्क और यूपी के वाराणसी का नमो घाट शामिल है। वेस्ट बंगाल में लगभग 1100 मकामात पर इसी तरह के प्रोग्रामों का मंसूबा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर 7 नवंबर से 26 नवंबर तक वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में जिला और रियासती सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इन प्रोग्रामों में भारतीय प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी अज़्म शामिल होगा। मुल्क की आज़ादी के आदर्श वाक्य वंदे मातरम ने लाखों इनकलाबियों को मुतासर किया। कई आज़ादी के जंगजू वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। ये अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए एक ताकतवर मंत्र के रूप में उभरा। तरुण चुग ने आगे कहा कि कौमी तराने को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में तरतीब दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में से गाया था। कश्मीर में वाक़े मुत्तहिद मजलिस उलमा के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम इस्लाम की बुनियादी रूह के सख्त खिलाफ है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जो जम्मू कश्मीर की अहम मुस्लिम तंजीमों का एक इत्तेहादी ग्रुप है, जिसकी क़यादत मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाना या उसका पाठ करना इस्लाम के लिहाज से नाजायज़ है, क्योंकि इस गीत में ऐसे जज्बात शामिल हैं जो इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे अल्लाह वाहिद है उसके बिल्कुल उलट हैं। एमएमयू का ये बयान उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तमाम स्कूलों को 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर संगीत और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी एमएमयू ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम किसी ऐसे अमल की परमिशन नहीं देता जिसमें खुदा के अलावा किसी और की इबादत या ताज़ीम की जाए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की कि इस जबरी हुक्मनामे को वापस लिया जाए। बयान में कहा गया, मुस्लिम तलबा या तालीमी इदारों को ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होने पर मजबूर करना जो उनके मजहबी अक़ीदे के खिलाफ हो नाइंसाफ़ी है और नाकबूल है। बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में आज वोटिंग मुकम्मल हुई। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा। 18 जिलों की 121 असेंबली हलकों में आवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में घरों से निकलकर कतार में नजर आए। पटना समेत पूरे सूबे में 45,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ कायम किए गए थे, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा वोटरों ने अपने वोटिंग के हक का इस्तेमाल किया। इनमें 122 ख़वातीन उम्मीदवार समेत कुल 1300 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई। इस दौरान लखीसराय में बीजेपी उम्मीदवार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। वहीं दरभंगा के घनश्यामपुर में बोगस वोटिंग करते हुए 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंतखाबी अमल के दौरान इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट पर रहा। जिन बूथों को हसास माना गया था वहां वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी गई। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में शाम 5 बजे तक ही वोटिंग हुई। वोटिंग करने वालों ने ईपिक कार्ड के अलावा 12 दीगर शनाख्ती दस्तावेजों से भी वोट डाले। दोपहर 3 बजे तक रियासत में 53.77% वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झगड़े की खबरें भी आईं। दरभंगा के जाले हलके में 2 सियासी पार्टियों के पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए। वहीं मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सन ने भी अपने वोटिंग के हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पटना में एक बूथ पर जाकर वोट डाला। लखीसराय के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने काफिले पर हुए हमले की शिकायत डीएम और एसपी से की। उन्होंने कहा, बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब तक विजय सिन्हा है, कानून की हुकूमत बरकरार रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने घर 7 कल्याण मार्ग पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 बार हार के सख्त दौर से गुजरने के बाद इस्तकामत और शानदार वापसी के लिए खिलाड़ियों की तारीफ भी की।
वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं दीप्ति शर्मा के लिए वजीर आजम मोदी ने डीएसपी अल्फाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो यूपी पुलिस में डीएसपी भी हैं। दीप्ति ने याद किया कि कैसे वजीर आजम मोदी ने उनसे 2017 में कहा था कि मेहनत करना मत छोड़ो। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में ट्रॉफी के बिना वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अब वो ट्रॉफी के साथ मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इस मुलाकात के दौरान वजीर आजम मोदी को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की। जर्सी के पीछे नमो लिखा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच को बहुत गुस्से वाली स्पीच बताया और कहा कि न्यूयॉर्क के चुने गए मेयर को सदर के साथ यानी उनके साथ मुस्बत वर्किंग रिश्ते बनाए रखना चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के साथ साथ वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर का चुनाव भी जीत लिया है। इन सभी हार में ट्रंप को सबसे बड़ी चोट न्यूयॉर्क में लगी है, जहां उन्होंने भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ममदानी के जीत जाने के बाद भी ट्रंप ममदानी का मजाक उड़ा रहे हैं, न्यूयॉर्क के लोगों को कोस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के लिए कहा कि उनका नाम कुछ भी हो। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि न्यूयॉर्क में अब बहुत बुरा होने जा रहा है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक समाजवादी ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशिया मेयर चुने गए हैं और एक दिन बाद ट्रंप ने कहा कि जब वो पिछले साल 5 नवंबर को अपने दूसरे टर्म के लिए चुने गए थे तो अमेरिकी लोगों ने अपनी खुद मुख्तारी को बहाल कर लिया था, लेकिन मेयर के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने इसे थोड़ा सा खो दिया। मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ अगले शुमारे में लौटेंगे। आप देखते रहें तहज़ीब टीवी। आदाब।